नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में माध्यिका के बारे में जाना था कि जब आपके माध्यिका के पदों की संख्या विषम हो तो आप कैसे माध्यिका को निकाल सकते हैं। वो मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया था। और जब बच्चों आपके माध्यिका के पदों की संख्या सम हो तो आपको माध्यिका कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको प्रॉपर वे में बताया था। और बच्चों, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप शॉर्टकट वे में माध्यिका को कैसे निकाल सकते हैं जब आपके पदों की संख्या विषम दी गई हो या फिर जब आपके पदों की संख्या सम दी गई हो। मैंने आपको दोनों प्रकार से चीज़ों को समझाया था। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख कर आएँ, वरना आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको विदाउट फार्मूला इसकी माध्यिका निकालनी है। तो आपने इसकी माध्यिका निकाली थी, आपकी 5.5 आई थी। अब बच्चों, हम लोग इसी क्वेश्चन को फार्मूला के जरिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में माध्यिका इसकी 5 पॉइंट आती है या फिर नहीं आती है। वो हम लोग इसको पहले चेक करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। वैसे आरोही क्रम में ऊपर ही लिखा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से लिख लेते हैं आरोही क्रम। तो 0 था, फिर 2 था, फिर 2 था, फिर आपका 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था, फिर 7 था, 8 और 10 12। तो ये आपका एक डाटा दिया गया था और इसमें आपसे पूछा गया था कि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपके पदों की संख्या कितनी है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं? 10 पद हैं। यानी संख्या कैसी है? सम संख्या। कैसी संख्या है? सम संख्या ये आपकी है। अब आपने फार्मूला जो पढ़ा था, हम लोग वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। 1/2 n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद, प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस 1 वहाँ पद, वहाँ पद, ब्रैकेट बंद। 1/2 n की वैल्यू 10 है तो 10/2 करेंगे, फिर पीछे लिखेंगे वहाँ पद, प्लस n की वैल्यू 10/2 प्लस 1 वहाँ पद, ब्रैकेट बंद। इसके बाद n/2, 10/2 का मतलब है 2 × 2 2 × 10, यानी कि पांचवा पद। तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है आपका? 5 है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे? 5। 2 × 2 2 × 10, तो 5 1 हो जाएगा 6, यानी कि छठवां पद। तो छठवां पद आपका कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। अब 1/2, 6 5 आपका होता है 11, और 11 में गुणा 1 का करें तो 11 ही आएगा, तो 11/2 हो जाएगा। और 11/2 का मतलब होता है 5.5। कितना होता है? 5.5। तो ये बच्चों आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी 5.5। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यिका यहाँ पर भी आपकी 5.5 और यहाँ पर भी 5.5 ही आई। तो जब भी आपको माध्यिका निकालनी हुआ करे तो आप शॉर्टकट वे में सॉल्व कर दिया करो जब आपका डाटा छोटा सा दिया गया हो। क्यों वहाँ पर आप इतने बड़े फार्मूले को लिखो फिर आप वैल्यू रखो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आपको डाटा छोटा दिया गया हो तो आपको शॉर्टकट तरीका आपको हमेशा यूज करना है। ठीक है। तो अब हमारे ख्याल से आप माध्यिका को निकालना सीख गए होंगे जब आपके सामने पदों की संख्या सम दी गई हो या फिर आपके सामने पदों की संख्या विषम दी गई हो, तो आप किसी भी प्रकार से माध्यिका को निकाल सकते हैं। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप शॉर्टकट प्रकार से कैसे माध्यिका को निकाल सकते हैं कम समय में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, कौन सी है? 3.2। तो सभी बच्चे नए पेज से डालेंगे 3.2। ठीक है। प्रश्नावली जो आपकी है 3.2,
सारे बच्चे नए पेज से डालेंगे प्रश्नावली 3.2। बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक या फिर माध्यिका, माध्यिका को ही हम लोग माध्यक कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक या फिर माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका डाटा काफ़ी छोटा डाटा है, तो मुझे यहाँ पर फार्मूला के जरिए सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम यहाँ पर फार्मूला लिखें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो वो हमारे लिए टाइम की बर्बादी होगा। क्या होगा? टाइम की बर्बादी करना हो जाए, क्योंकि डाटा काफ़ी छोटा है, हम ऐसे ही चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 पद कितने हैं? 7 पद हैं। तो विषम निकाल, जब पदों की संख्या विषम दी गई तो काफ़ी आसान होता है बीच वाली संख्या को निकालना। तो पहला बच्चों हमारा काम क्या होगा कि पहला हमारा ये काम होगा कि हम इसको आरोही क्रम में लिखें। ये आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप माध्यिका निकालें तो माध्यिका में जितने भी आपको पद दिए गए हों उन पदों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर आपको जितने भी पद दिए गए उनको आपको सभी को सभी आरोही क्रम में आप सभी बच्चे लिख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में इसको लिख दिया, ठीक है, ये आरोही क्रम में लिख दिया। अब बच्चों देखो ये पदों की संख्या कैसी है? विषम। n की वैल्यू कितनी? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है? 7। तो जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का फार्मूला मैं क्यों लिखूं? फार्मूला लिखना मतलब थोड़ा टाइम जाना, और ये तो आप आसानी से निकाल लोगे। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, जब आपके पदों की संख्या सम दी गई हो या फिर आपके पदों की संख्या विषम दी गई हो, मैंने आपको दोनों शॉर्टकट वे बताए हैं कि आप कैसे शॉर्टकट वे तरीके से माध्यिका को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी? माध्यिका। तो 7 पद हैं, यानी कि 3 पद इधर छोड़ दो और 3 पद आप इधर छोड़ दो। जो आपका बीच वाला बच जाएगा वही बच्चों आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका। देखिए यहाँ पर मुझे फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने बिना फार्मूला के यहाँ पर माध्यिका बता दिया कि आपकी माध्यिका 25 आएगी, बता दिया। देखो बिना फार्मूला लिखे हुए, अगर आप फार्मूला से भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर 25 ही आएगा, मैं आपको भी बता दे रहा हूं। लेकिन आपको पेपर में हमेशा शॉर्टकट वे में करना है, क्योंकि वो लग सकता है तो शॉर्टकट वे में लगाओ, ठीक है, टाइम बचाना है। तो पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपको n की वैल्यू कितनी है? 7, जो कि आपकी एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो अब आपको पता है कि मीडियन निकालने का, जो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है विषम संख्या वाला, तो वहाँ पर क्या होता है? n+1 पूरे का अपान 2 वहाँ पद, ये आपका फार्मूला होता है। होता नहीं होता फार्मूला? बस n की वैल्यू कितनी है? 7 + 1 अपान में 2 करोगे, फिर क्या लिखोगे? वहाँ पद। और 7 1 कितना होता है? 7 1 8/2 वहाँ पद। तो जब काटो 2 1 2, 2 चाकू 8, इसका मतलब क्या हो गया कि चारवां पद, जो चारवां पद है वो आपका माध्यिका होगा। तो चारवां पद क्या है? देखो यहाँ पर चारवां पद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारवां पद क्या है? 25। क्या है? 25। क्या है? 25। तो माध्यिका कितनी आएगी? 25। देखो यहाँ पर भी माध्यिका 25 आई, यहाँ पर माध्यिका 25 आई। तो आपको फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप फार्मूला के जरिए सॉल्व करो, मैं आपको बिना फार्मूला के माध्यिका निकलवा दूंगा। मैंने आपको समझाया भी है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लोगे तो आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 11 जो आपके प्लेयर्स हैं, क्रिकेट मैचों की संख्या दी गई है, तो इन आंकड़ों का माध्य निकालना, मतलब कि आपको समांतर माध्य निकालना है, वो आपको बताया भी है। माध्यिका निकालनी है और बहुलक निकालना है। क्या ये तीनों समान है? ये आपसे पूछ रहा है, क्या ये तीनों समान है या फिर नहीं है, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, हम पहले निकालेंगे तब चेक करेंगे समान आते हैं कि नहीं आते हैं।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, जो आपका डाटा दिया गया, डाटा आपका दिया गया है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15, ये आपको डाटा दिया गया है। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो तो उसके लिए आपको आरोही क्रम में तो लिखना ही पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आरोही क्रम में 6 आएगा, ठीक है, 6 आपका सबसे छोटा है। फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर आपका 10 2 बार 10 आएगा, फिर आपका 15 3 बार है तो 15 3 बार आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 80 आएगा, फिर आपका 100 आएगा, फिर आपका 120 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 120 80, मतलब कोई छूट रहा है यहाँ पर, आपको देखना है। 6 8 10 10 15 15, एक यहाँ पर आपका 50 छूट गया। क्या छूट गया? 50। तो यहाँ पर 15 के बाद आप सभी बच्चे 50 को लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे 11 प्लेयर्स के क्रिकेट मैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैं चाहूँ तो बिना सूत्र के भी माध्यिका निकाल सकता हूँ। पद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। यानी कि 5 इधर बांट दो, 5 इधर बांट दो, तो आपकी बीच वाली जो संख्या होगी वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। देखो n की वैल्यू कितनी है? 11। कितनी है? 11। तो संख्या कितनी हो जाएगी? विषम संख्या। कितनी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग इधर बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 लोग यहाँ से इधर बैठ जाएंगे। अब जो बीच में बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? बीच वाला बच्चों आपका हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो देखो आपने बिना सॉल्व किए आपने माध्यिका को बता दिया कि माध्यिका आपकी 15 होगी। कितनी होगी? 15 होगी। देखो आपने सॉल्व भी नहीं किया और आपने बता दिया कि माध्यिका आपकी 15 होगी। माध्यिका का मतलब होता है जो बिल्कुल बीचों बीच हो। तो बीचों बीच आपका यहाँ पर 15 है। कितना है? 15 है। अगर बच्चों आप लोग फार्मूला के जरिए लगाना चाहते हो तो फार्मूला के जरिए भी लगा सकते हो, ठीक है। पहले इतना जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज किया करो, फिर आसानी से नोट करते रहा करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला के जरिए लगाना चाहेंगे तो n की वैल्यू आपकी है 11, जो कि बच्चों आपकी एक विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है। तो फार्मूला क्या होता है? मीडियन का फार्मूला होता है जब आपके पदों की संख्या विषम हो, n+1/2 वहाँ पद। तो n की वैल्यू है 11/1/2 करेंगे, वहाँ पद। तो 11 और 1 आपका हो जाएगा 12/2, वहाँ पद। तो 2 1 2, 2 6 12। तो इसका मतलब हुआ छठवां पद। क्या हो गया? छठवां पद। अब यहाँ पर जो आपने डाटा लिखा था आरोही क्रम में, वहाँ पर देखो कि छठवां पद कौन सा है। 1 2 3 4 5 6, छठवां पद कौन सा है? 15। कौन सा है? 15। यानी कि आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? आपके बच्चों जो माध्यिका हो जाएगी वो आपका 15 हो जाएगी। और जो मैंने माध्यिका निकाली थी शॉर्टकट से, वो भी आपकी 15 ही आई थी। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। हमने माध्यिका को निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको बहुलक निकालना। क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक यहाँ पर पता करो। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आया हो। तो ये आपका डाटा देखो, यहाँ पर 10 2 बार आया, 15 3 बार आया है। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा? जो सबसे अधिक बार नंबर आएगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक। तो सबसे अधिक बार कौन आया? 15 आपका 3 बार आया है। तो यहाँ पर आपका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको समांतर माध्य भी निकालना है। समांतर माध्य निकालो। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योगफल। क्या होता है? कुल
पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला होता है, तो फार्मूले के जरिए यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम इनका क्या करेंगे, योगफल करेंगे। क्या करेंगे, योगफल करेंगे। तो आपको सभी के सभी जितने भी आपके यहाँ पर पद दिए गए वो आपको यहाँ पर सारे के सारे जोड़ने हैं। तो पहले आपका 6 दिया गया, फिर 15 दिया गया है, फिर आपका 6 15 120 और 50, फिर 120 और 50 दिया गया, फिर आपका 100 80 10 दिया गया, 100 80 10, 100 80 10 दिया गया है, 100 80 10 दिया गया, फिर आपका 15 8 10 15 15 15 8 15 8 10 15। अब बटे में कुल कितने लोग, 11 लोग। कितने लोग हैं टोटल आपके पास, 11 लोग हैं। कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो अब इनका हम सभी का योगफल करेंगे। तो बच्चों जब आप इन सभी आंकड़ों का योगफल करेंगे, आप सभी लोग अपनी रफ कॉपी में योगफल करेंगे। तो बच्चों जब आप लोग इसका योगफल करेंगे तो योगफल इसका आएगा 429। कितना आएगा, 429 बटे में 11। अब काटो, 11 एकन 11, 11 तियाँ आपका हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 33, बचेंगे आपके 9 बचेंगे। तो 11 नेमा आपका हो जाएगा 99। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो समांतर माध्य निकल के आएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका निकल के आया है 39, यानी कि 39 आपका समांतर माध्य निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तीनों समान है, मतलब माध्यिका, समांतर माध्य, बहुलक, क्या इनके तीनों मान समान है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको उत्तर क्या देना है, तीनों समान नहीं है। क्या बोलना है, ये तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है। ये आपको सिर्फ लिख देना है, तीनों समान नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बेसिक ये भी पूछा गया क्या तीनों के मान समान है, तो तीनों के मान समान नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक कक्षा के 15 छात्रों का वजन आपको दिया गया है। ये आपको वजन इस प्रकार से दिया गया, आपको इन आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है, आपको बहुलक निकालना है और आंकड़ों का परिसर बताना है कि परिसर क्या है, और साथ साथ में आपको बताना है कि बहुलक 1 से अधिक हैं क्या बहुलक। देखो बच्चों बहुलक के मान 2 भी हो सकते हैं, क्या पता कोई ऐसा नंबर जो उतने बार वो भी आया हो और उतने बार वो भी आया, तो आपके बहुलक के मान 2 हो सकते हैं। लेकिन कभी भी माध्यिका के मान 2 नहीं हो सकते हैं, ना ही कभी समांतर माध्य के मान कभी 2 हो सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 15 छात्रों का वजन दिया गया है, जो कि आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिया गया। मैं मानता हूँ कि आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 छात्र हैं, तो यानी कि 7 इधर बांट दो, 7 इधर बांट दो, जो आपका बीच वाला होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सूत्र के जरिए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप समझेंगे। तो यहाँ पर आपका जो डाटा है उसको हम डायरेक्ट बच्चों आरोही क्रम में ही लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आरोही क्रम में आपका सबसे पहले आएगा 32। कितना आएगा, 32 कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, 32, फिर आपका 35 आएगा, फिर आपका 36 आएगा, फिर आपका 37 आएगा, फिर यहाँ पर बच्चों आपका 38 आएगा। क्या आएगा, 37 के बाद 38, 2 बार 38 है तो 2 बार 38 आएगा, 2 के बाद 3 बार, कितने बार है, 3 बार 38 है, 3 बार 38 लिख लो। इसके बाद आपका 40 है, इसके बाद 43 है, फिर आपका 43 है, फिर आपका 43 है, फिर आपका 47 है। काउंट करो क्या पूरे 15 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ तो 12 ही आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ छूट गया है। ठीक है,
तो पूरे काउंट करते हैं। पहले आपका 15 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पूरे कितने हैं? पूरे आपके पास 15 हैं। कितने हैं? 15। इसमें बच्चों आपके कुछ पद छूट रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर 42, हाँ 42 छूट रहा है, तो यहाँ पर अब 40 से पहले 42 लिखेंगे। इसके बाद आपका एक 45 भी छूट रहा है, तो 45 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 45 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 47 लिखेंगे। इसके बाद आपका एक पद छूट रहा है 50। कितना छूट रहा है? 50। अब काउंट करो क्या पूरे 15 हुए, क्योंकि 15 छात्रों का डाटा दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपका पूरे 15 हो गए। अब बच्चों एक बार हम फिर से ढंग से लिख लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा सा माध्यिका निकालने में दिक्कत ना हो। पहले यहाँ पर 32 लिखो, फिर 35 लिख लो, फिर आप 36 लिख लो, फिर आप 37 लिख लो, फिर आप 38 लिखो, फिर आप 38 लिखो, फिर आप 38 लिखो, फिर आप 40 लिखो, फिर आप 42 लिखो, फिर आप 43 लिखो, फिर आप 43 लिखो, फिर आप 43 लिखो, फिर आप 45, फिर आप 47, फिर आप 50। ठीक है, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 यानी कि 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पद इधर से छोड़ दो और 7 पद उधर से छोड़ दो, उधर से छोड़ दो। तो बीच वाला जो आपका बचेगा वो बच्चों आपका माध्यिका होएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका। यन की वैल्यू कितनी थी? यन की वैल्यू बच्चों आपकी थी 15। कितनी थी? 15, जो कि आपकी एक विषम संख्या थी। कैसी संख्या थी? विषम संख्या थी। तो ये बच्चों आपका माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका कितना होगा? माध्यिका है बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 kg। कितना हो जाएगा? 40 kg आपकी माध्यिका हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 kg, क्योंकि वजन आपको kg में दिया गया, तो माध्यिका भी तो हमारी kg में आएगी। तो ये आपका हो जाएगा 40 kg आपकी माध्यिका। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आपसे कह रहे हैं कि बहुलक बताइए। क्या कह रहे हैं? बहुलक। तो बहुलक निकालना कितना आसान है, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार आपका 38 आया। कौन आया? 38। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका? बहुलक बच्चों आपका हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। आप माध्यिका, अगर आप माध्यिका ऐसे निकालना चाहो तो बाई फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया है। तो माध्य कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपकी बहुलक हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा? 38। इसके बाद आपसे परिसर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? परिसर। क्या पूछ रहे हैं? परिसर। तो आंकड़ों का परिसर। परिसर का बच्चों मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है अधिकतम मान। क्या होता है? अधिकतम मान माइनस के न्यूनतम मान, माइनस के न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कितना? अधिकतम मान 50, न्यूनतम मान आपका है 32। कितना है? 32 आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, जो आपका अधिकतम मान कितना है? 50, और न्यूनतम मान है 32। अधिकतम मान कितना है? 50, न्यूनतम मान है 32। तो घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 में जाएगा 8, तो आपका परिसर बच्चों 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहे हैं क्या बहुलक एक से अधिक हैं? क्या जो बहुलक हैं एक से अधिक हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो पहले बहुलक, यहाँ पर आप डाटा देखिएगा। 38 आपका 3 बार आया है। ठीक है, 38 आपका 3 बार आया है, और 43 भी आपका 3 बार है। तो इसका मतलब 38 भी आपका बहुलक है और आपका 43 भी बहुलक है। ये मैं आपको लिखना भूल गया था, सॉरी। 38 भी आपका 3 बार आया, 1 2 3, और 43 भी आपका 3 बार। इसका मतलब आपके 2 बहुलक हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप आंसर क्या लिखेंगे? तीसरे में बच्चों आप आंसर लिखेंगे हाँ, हाँ, हाँ बहुलक, हाँ बहुलक एक से अधिक हो सकते हैं। हाँ बहुलक, हाँ बहुलक एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक हैं, एक से अधिक हैं। ये यहाँ पर आपको लिख देना है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट डे इसी के आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे,
तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। इसी प्रकार से पढ़ते रहो। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।